साथियों नमस्कार। आप सभी को अच्छी तरह से मालूम है कि पिछले साल वर्ष 2021 में 22 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस के अवसर पर बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए केन नदी और बेतवा नदी को जोड़ने के लिए एक बृहद डैम बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था और जिसको 22 मार्च 2021 में इसको पूरे मीडिया में अच्छे ढंग से फ्लैश किया गया था और यह दर्शाया गया था और यह बताया गया था कि केन नदी और बेतवा नदी जो जोड़ो अभियान है उसके अंतर्गत बुंदेलखंड क्षेत्र को बहुत उससे फायदा होगा। वहां की जो भूमि सिंचित होगी, वहां के लोगों को पेयजल के लिए पानी उपलब्ध होगा और साथ ही साथ वहां पर इस डैम से पन बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी। लेकिन इस 22 मार्च 2021 के बाद विश्व जल दिवस के अवसर पर जो इस तरह का एक मीडिया में काफी प्रसारण हुआ था और बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद उनके लिए एक बहुत बड़ी यह योजना एक वरदान साबित होगी। लेकिन 10 माह बीत जाने के बाद भी अभी भी कोई उसमें उस डैम को शिलान्यास करने के लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आप सभी को यह भी मालूम है कि जो केन और बेतवा जो दोनों नदियां हैं, केन नदी का उद्गम स्थल वर्तमान में कटनी जिले के उद्गम अहरगवां गांव से होता है, जो कि बांदा जिला के चिल्ला नामक स्थान पर यमुना नदी से मिलती है 427 किलोमीटर की यात्रा तय करके। और इसी तरह से जो बेतवा नदी है वो भी मध्य प्रदेश के जो रायसेन जिला है उसके बारखेड़ा गांव से उसका उद्गम स्थल है और वह जाकर के हमीरपुर जिले में उत्तर प्रदेश के यमुना नदी से मिलती है, जो कि 590 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। जहां तक बेतवा नदी का सवाल है तो बेतवा नदी में पहले से एक राजघाट डैम बना हुआ है जो कि अशोकनगर जिले में और ललितपुर जिले के बीच में पड़ता है। इसके अलावा एक माता टीला डैम है जो कि ललितपुर जिले में पड़ता है और एक परीक्षा डैम है जो कि झांसी जिले में पड़ता है। तो 3 जो बड़े मेजर उसमें डैम बेतवा नदी में है और केन नदी में 2 बियर्स बनी हुई है। एक गंगोह बियर है जो कि 1906 में बनाई गई थी और उसके डाउन स्ट्रीम में एक बरियारपुर बियर है जो कि 1915 में बनाई गई थी। तो इस तरह से इन दोनों नदियों को जोड़ने के लिए एक बृहद स्तर का डैम वहां पर जो ढोडन गांव है छतरपुर जिले के बिजावर तहसील में, उसमें ये डैम बनना था। परंतु इस डैम को जबकि इस बृहद परियोजना का जो कंसेप्ट था 1972 में आया था, 1980 में इसका पर्सपेक्टिव प्लान तैयार किया गया था और 2010 में नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ने इसके प्रथम चरण का डीपीआर तैयार किया था और एनडब्ल्यूडीपी नेशनल वाटर डेवलपमेंट जो एजेंसी होती है उसने 2014 में इसके द्वितीय चरण का डीपीआर तैयार किया था और 2014 में 2015 में इसको भारत सरकार के कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी थी और सभी तरह की क्लियरेंसेस हो जाने के पश्चात 22 मार्च 2021 को इस बड़े डैम को बनाने के लिए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने संयुक्त रूप से निर्णय ले लिया, जिसका 90% की राशि जो खर्च करने का था वो भारत सरकार का है। और वर्तमान में करीब 10 महीना पहले जो उस योजना की लागत है वो 37,211 करोड़ की थी और अब ये अभी तक उसके शिलान्यास के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे ये स्पष्ट है कि चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, बुंदेलखंड वासियों के लिए उनके घोषणा तो करते हैं, घोषणाएं करते हैं, लेकिन सब जवाब दिखाते हैं, लेकिन जब उसके क्रियान्वयन की बात आती है तो कुछ कार्रवाई नहीं होती है
और यही जो बृहद स्तर की जो परियोजना है, जिससे बुंदेलखंड क्षेत्र के उत्तर प्रदेश के जिले और मध्य प्रदेश के जिले, जिसमें करीब प्रथम चरण में 6,35,000 हेक्टेयर की भूमि सिंचित होना थी और बाद में जो है करीब 3 लाख जो है समथिंग द्वितीय चरण के उसमें जो है सिंचाई में जमीन आती और करीब 62 लाख लोगों को जो है पेयजल उपलब्ध होता। तो इस तरह से इतना फायदा जो है बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों को होता, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार और दोनों राज्य सरकारों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और कुल मिलाकर के यही है कि इस बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों के लिए केवल सब्ज बाग दिखाया गया है, केवल वादे किए गए हैं और बातों को जो है निभाया नहीं गया है। तो एक तो ये बहुत बृहद स्तर की जो नदी जोड़ो अभियान है उस पर से अभी केंद्र सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, और बुंदेलखंड राज्य की स्थापना के लिए जो कार्रवाई करना था और जिसमें जो है बिल भी इंट्रोड्यूस हो गया था 2015 में, बुंदेलखंड राज्य के निर्माण के लिए भी जो है कोई कार्रवाई नहीं की है। तो इस तरह से जो बुंदेलखंड क्षेत्र की जनता है वो पूरी तरह से, चाहे केंद्र सरकार हो और चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, इन तीनों सरकारों से पूरी तरह से एक ठगी सी महसूस कर रही है। तो मेरा तो यही निवेदन है कि केंद्र सरकार को इतनी बड़ी परियोजना के लिए, जब उन्होंने 22 मार्च 2021 में उन्होंने ये घोषणा की थी, अब उसको क्रियान्वित करने के लिए उसका अतिशीघ्र जो है उसका शिलान्यास होना चाहिए।